यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस प्रकार की हमारी वीडियो महापुरुषों और देश की महान आत्माओं, जो देश के लिए समर्पित, राष्ट्र के लिए समर्पित, जिन्होंने अपने प्राणों तक का बलिदान दिया है और देश को उच्च और महान बनाने का प्रयास किया है, उनकी वीडियो हैं। आप जो चाहें देख सकते हैं। आज हम ऐसी एक शख्सियत का जिक्र करते हैं। मेरी शादी हो चुकी है। मेरी पत्नी का नाम प्रयोगशाला है, जिसमें मैं हर समय खोया रहता हूं। मेरी पुत्री का नाम पृथ्वी और पुत्र का नाम अग्नि है। उस व्यक्ति का बेबाक उत्तर सुनकर प्रश्न करने वाला पत्रकार दंग रह गया। ऐसा विचित्र उत्तर देने वाले व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? वो व्यक्ति था भारत का पूर्व राष्ट्रपति तथा विश्व प्रसिद्ध एवं मिसाइल मैन के नाम से मशहूर महान वैज्ञानिक अब्दुल पाकिर जैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम। अर्थात जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वरम तीर्थ नगर में हुआ था। परंतु भाग्य विडंबना थी, परिवार बहुत ही निर्धन था। पिता मछुआरों को नाव किराए पर देते थे। परिवार यहाँ तक निर्धन था कि बच्चा अब्दुल कलाम को अखबार बांटकर मुश्किल से फीस के पैसे हो पाते थे। थोड़ा बड़ा होने पर अब्दुल कलाम ने फिर ट्यूशन का कार्य किया ताकि पढ़ाई सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। परंतु तभी जब ये हाई स्कूल कक्षा में आए थे, यानी 10वीं कक्षा में आए थे, तो एक भाग्य विडंबना से एक असफलता मिली और ये हाई स्कूल में फेल हो गए। अब्दुल कलाम का मन गिलानी से भर गया कि मैं इतने निर्धन परिवार का बच्चा हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने स्वयं कमाकर किसी प्रकार 10वीं क्लास तक पढ़ाई की, परंतु मैं असफल रहा। मन में हीन भावना आई और हीन भावना के तहत ही हरिद्वार को गंगा नदी में डूबने के लिए चल दिए और गंगा पर पहुंच गए। रात्रि का समय था, पानी में घुस गए आत्महत्या करने के लिए, डूब जाने के लिए। परंतु तभी गंगा के तट पर एक संत जो वहीं पूजा पाठ और तपस्या करते थे, उनका ध्यान उधर पानी में छप छप की आवाज़ पर गया। संत तुरंत अंदर गंगा में गए और बच्चा अब्दुल कलाम को पानी से बाहर ले आए। बोले, बेटे तुम यहाँ क्या करने आए? कि बाबा मैं आत्महत्या करने आया हूँ, मैं 10वीं क्लास में फेल हो गया हूँ। बोले, अरे तुम 10वीं क्लास फेल होने पर आत्महत्या कर रहे हो? तुम्हारे भाग्य में बहुत बड़ा आदमी बनना लिखा है। तुम भगवान कृष्ण के गीता का पाठ करो और उनके सिद्धांत का पालन करो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मो ते संगो अस्तु कर्मणि। हे मनुष्य, तेरा कर्म करने में अधिकार हो। और कहा है कि उद्धार अपना आप कर, निज को न गिरने दे कभी। नर आप ही है शत्रु अपना, आप ही है मित्र भी। धीरे धीरे संत जी ने इन्हें लगभग 1 माह तक रखा और गीता का उपदेश दिया, इनका मनोबल बढ़ाया और कहा, बेटे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जाइए फिर से पढ़ो लिखो। ये आए और पढ़ाई पुनः जारी की। सफल होते गए। हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीटेक किया, तकनीकी शिक्षाएं प्राप्त की और पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे अपनी लगन, परिश्रम और हौसले से इतने ऊंचे उठ गए कि ये इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दी गई। भारतीय अनुसंधान इसरो में पहले वैज्ञानिक बने, बाद में ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिए गए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनने के बाद डॉक्टर कलाम ने भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय बनाया।
प्रक्षेपास्त्र था ये, इसे बनाने का कार्य किया। तदुपरांत जुलाई 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। तदुपरांत स्वदेशी मिसाइलें अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस को भारतीय तकनीक से बनाया। इनके पिता रामेश्वरम के मुख्य पुजारी के मित्र थे। हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा ही सौहार्द की भावना थी, और जब वह एकता की गंगा सब मजहब एक हो जाते हैं, सभी देशवासी सब मिलकर कदम उठाते हैं कि सिद्धांत पर ही चलते रहे। और अब्दुल कलाम ने वहाँ आने वाले यात्रियों की भी निःशुल्क सेवाएं की। उनका बिस्तर पहुँचाना, उनका सामान पहुँचाना, मंदिर तक जाना, उन्हें रास्ता दिखाना इत्यादि सेवाएं भी ये करते रहे। बाद में डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, और सन 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। यानी अर्थ से फर्श पर आए, ऊंचे उठ गए। राष्ट्रपति पद पर रहकर भी इन्होंने निःशुल्क छात्रों को विज्ञान और तकनीकी शिक्षा दी, और जहां तहां तकनीकी शिक्षा के लिए जाते रहे। और इन्होंने अपने कार्यकाल में विभिन्न राष्ट्रहित के कार्य किए। विश्व की बुलंदियों को चूमने वाला एवं देश को सामरिक क्षेत्र में सुदृढ़ करने वाला ये महान वैज्ञानिक दिनांक 27/7/2015 को हमसे जुदा हो गया। उनको अर्पित श्रद्धा सुमन में हम कह सकते हैं कि रही समर्पण भावना, बिना लक्ष्य नहीं चैन, परम देश भक्तों में ये बने मिसाइल मैन, सशक्त भारत को कीना, पृथ्वी अग्नि ब्रह्मोस, बना कई मिसाइल दीना। कहे राजेंद्र कविराय, परम विज्ञान के ज्ञाता, कर कर अनुसंधान, बने भारत के त्राता। जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत।